हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जीएस। आज है 17 अगस्त 2020 और आज हम लोग बात करेंगे 17 अगस्त से जुड़े हुए उन तमाम करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। करंट अफेयर्स और उसके साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो सब हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा डिले हो गया था वीडियो लाने में, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इसीलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं आपसे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 17 अगस्त 2020 करेंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौता किया है? चलिए इस प्रश्न का जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन है जापान, नाइजीरिया, फ्रांस या इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है दोस्त नाइजीरिया। अभी हाल ही में नाइजीरिया के साथ भारत ने अंतरिक्ष सहयोग पर एक समझौता किया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछता है। भारत के विदेश राज्य मंत्री, चलो यहाँ पर विदेश मंत्री से कंफ्यूज मत हो जाइएगा आप। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, इन्होंने नाइजीरिया के साथ इस सहयोग पर समझौता किया है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा याद रखना है और यहाँ की मुद्रा नाइजीरियन नायरा है। वहीं अगर हम नाइजीरिया के राष्ट्रपति की बात करें तो याद रखना है मुहम्मदू बुहारी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर देखें तो लागोस वहाँ का सबसे बड़ा शहर है। और भारत की विदेश मंत्री की अगर हम बात करें तो सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसको शॉर्ट में एस जयशंकर भी कहते हैं, ये अभी विदेश मंत्री हैं। और वी मुरलीधरन यहाँ जो आपको दिख रहे हैं ये है आपके विदेश राज्य मंत्री। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्त, कौशिक खोना को हाल ही में किस विमानन कंपनी के सीईओ बनाया गया है? तो ऑप्शन है एयर इंडिया, गो एयर, इंडिगो या किंगफिशर। इसका सही जवाब है गो एयर। दोस्तों, गो एयर एक इंडिगो एयरलाइंस कंपनी है जो वाडिया ग्रुप की कंपनी है। ये याद रखना, वाडिया ग्रुप ने इस कंपनी को बनाया है और इसी ग्रुप के सीईओ के रूप में कौशिक खोना को अपॉइंट किया गया है। गो एयर की स्थापना वर्ष 2005 में किया गया था और इस कंपनी का जो स्लोगन है वो है फ्लाई स्मार्ट। क्या है? फ्लाई स्मार्ट। और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा किसने की है? चलिए ये किए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी 74वां जो स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का मना है, इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की है जो 15 अगस्त को किया है लाल किला से। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य होगा वह होगा देश की नदियों और महासागरों में जो डॉल्फिन है उसके संरक्षण के लिए ये काम करेगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीवीए बना लीजिए, बहुत बार एग्जामिनेशन में प्रश्न आ चुके हैं कि गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन है उसे 2010 में भारत ने राष्ट्रीय जलीय जीव अपना घोषित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जलीय जीव भारत का क्या है? तो डॉल्फिन है। कहाँ पाई जाने वाली? गंगा में पाई जाने वाली। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो करीब 3700 गंगा डॉल्फिन अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट में बचे हुए हैं। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है दोस्त, हाल ही में किस राज्य में मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की गई है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक को जो है यहाँ मूल्य निगरानी संसाधन इकाई की स्थापना भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। चलिए ये होता क्या है इसको समझ लें। तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग जो औषधि बनाती है कि विभाग राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के तत्वाधान में कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, जिसको हम इंग्लिश में PMRU प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट
कहेंगे इसकी स्थापना की है। इसकी घोषणा वर्तमान में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने किया है। चलिए, तो ये याद रखना, डी.वी. सदानंद गौड़ा ने इसकी घोषणा की है। कर्नाटक से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स को अगर हम रिलेट करें तो याद रखना कि अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया है। वहीं अपता मित्रा ऐप, मेध संदेश ऐप और कोरोना वॉच ऐप की शुरुआत भी कर्नाटक में की गई है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाने की बात है या बनाया जा रहा है, ऐसा भी कह सकते हो। कर्नाटक के हुबली में ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है पूरी दुनिया का। स्किल कनेक्ट फ्रॉम पोर्टल की शुरुआत भी कर्नाटक ने भी किया है और कर्नाटक भी हाल ही में अपने यहाँ मास्क दिवस मनाया है 18 जून को, ये याद रखना है आपको। और कर्नाटक में काफ़ी प्रसिद्ध बांध है जो है अलमाटी बांध, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इतना आप याद रखेंगे। अगर आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में कर्नाटक को पढ़ना है तो आप अपने चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। यहाँ पर कर्नाटक की एक विस्तार से वीडियो बना के रखी गई है जिसमें कर्नाटक के एक एक जो तथ्य हैं उन सबों को हमने बड़े ही विस्तार से समझाया है, तो जाकर जरूर देखिएगा। चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत के किस राज्य ने निवेश गंतव्य इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या सिक्किम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा ने अभी हाल ही में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। कहा जाता है दोस्तों कि पिछले 6 महीनों में तकरीबन 12,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के साथ ही यह इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में पहला स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। उड़ीसा के सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक है। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल है। कई बार हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है ये सारा पॉइंट। लोकसभा सदस्य की बात करें उड़ीसा में तो 14 है, राज्यसभा सदस्य की बात करें तो 10 हैं, और वहीं अगर विधानसभा सदस्य यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो 147 है। उड़ीसा का गठन बिहार से हटकर किया गया था 1 अप्रैल 1936 और इस दिन उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस उत्कल दिवस के नाम से सेलिब्रेट करता है, तो आंसर्स होता है उड़ीसा। चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने स्कूली छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू किया है स्कूली छात्रों के लिए? ऑप्शन पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली या गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में भी हाल ही में दोस्तों स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत की गई है। यह वितरण योजना जो है ये पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम योजना के तहत ये फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ये याद रखना है। वहाँ के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा जो है वो इस किताब के लेखक हैं। जानते हैं इस किताब के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातों को। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा, आपको पता है कि जो दलाई लामा होते हैं वो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। तो दलाई लामा ने जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार हैं एक जिनका नाम है फ्रांज ऑल्ट, इनके साथ मिलकर इन्होंने आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक एक पुस्तक को तैयार किया है। ठीक है, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 14वें दलाई लामा जिन्होंने इस किताब को तैयार किया है उनका वास्तविक नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ये तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं और आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, तो इनके नाम को ध्यान में रखना है। चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर और 8वां प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य में 4 मेगा जल परियोजना को मंजूरी दी गई है? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। याद रखना उड़ीसा के करीब 911 गांवों में तकरीबन 6.07 लाख आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उड़ीसा सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
तो उड़ीसा के बारे में कई बार मैंने फैक्ट आपको बताया है। उड़ीसा के बारे में बताऊं तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक हैं। वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी कौन करेगा इस साल? तो सही जवाब है आपका गोवा। कौन करेगा? गोवा। आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी लगभग गोवा ही करती है। इससे जुड़े हैं अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो याद रखना, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। दिमाग में बैठा लेना है, प्रमोद सावंत ने 51वीं IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के आयोजन की घोषणा की है, जो नवंबर में आयोजित की जाएगी। IFFI याद रखना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में होगा इस बार। गोवा में जिलों की संख्या देखिए तो 2 है, लोकसभा सदस्य की संख्या देखिए तो 2 है, राज्यसभा सदस्य की संख्या देखिए तो 1 है, और विधानसभा सदस्य की संख्या देखिए तो 40 है। याद रखना है, गोवा का गठन 30 मई 1987 को किया गया था। और गोवा को करेंट अफेयर से रिलेट करवा तो गोवा के खाजे प्रसाद, मोयरा केला, हरमल मिर्च, इन सबों को भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो ये याद रखना, गोवा के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, किस भारतीय बैंक ने डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन के लिए डिजिटल अपनाए आधारित एक अभियान की शुरुआत की है? तो ये हैं ऑप्शन, आप देख लो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने अभी डिजिटल अपनाए एक अभियान की शुरुआत की है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अभी कोरोना वायरस को लेकर के जो महामारी फैली हुई है, तो लोगों को बचाव रखना है, लोगों को घर में सेफ रहना है, इसलिए ये डिजिटल अभियान की शुरुआत की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। इसकी घोषणा PNB ने 74वीं जो वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई है स्वतंत्रता दिवस के, उसके अवसर पे PNB ने इसकी घोषणा की है और यह अभियान 31 मार्च 2021 तक चलेगा। बैंक के प्रबंध निदेशक वर्तमान में है SS मल्लिका अर्जुन राव। PNB के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है और PNB स्थापित कब हुई थी? तो 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान के अनारकली बाजार में इसे शुरू किया गया था। वहीं अगर बात करें ओपन फॉर बिजनेस, ये बिजनेस के लिए कब खोला? तो 12 अप्रैल 1895 को इसे बिजनेस के लिए ओपन कर दिया गया था। PNB के फाउंडर अगर देखें, फाउंडर फादर कौन है? तो लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गुयाना के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? ऑप्शन है मार्क फिलिप्स, मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद औलद बिलाल या जोए बिडेन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मार्क फिलिप्स जो है ये अभी गुयाना के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। याद रखना, गुयाना जो है ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है और इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन में और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। दोस्त, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका जो लाभ है वो मिल पाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इससे पहले थोड़ा सा और बात मैं बता दूं, गुयाना की जो मुद्रा है वो है गुयानीस डॉलर और यहाँ कुछ देश हैं जिसके नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही फिलहाल में बने थे। जैसे ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो हिचेम मचीची हैं, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री की बात करें तो हमीद बाकायोको हैं और मोरिटानिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद औलद बिलाल है। तो इस तरह से कुछ नए PM की नियुक्ति अभी हाल फिलहाल में हुई थी जिसको आप रिवाइज करते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि किस राज्य सरकार ने रोल आउट केंद्रित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन को लॉन्च किया अभी हाल ही में? तो इसका सही जवाब है नागालैंड की सरकार ने, ऑप्शन ए। नागालैंड ने भी दोस्तों हाल ही में येलो चैन को लॉन्च किया है जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है इसे हम विस्तार से इस प्रश्न में समझने वाले हैं। तो बता दूं आपको कि 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नागालैंड सरकार ने येलो चैन प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। इन्होंने जनता
के सतत आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए और अपने स्वयं के स्थानों से उत्पाद या सेवाओं को अस्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चैन नामक एक एकीकृत ई कॉमर्स प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें जो लोग होंगे वो अपने उत्पाद को स्वयं के स्थान से ही मतलब सरकार के पोर्टल में लिस्टेड करा सकते हैं और फिर वहां से इनका लाभ मिल सकता है। बता दो आपको कि यह प्रणाली लोगों के लिए एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता या व्यक्ति स्वयं समूह को पंजीकृत करके चलाएगा, अपने उत्पादों को, ट्रेड को, कौशल सेवाओं को अपलोड कर सकता है और नागरिकों की खरीद या उत्पाद तक इनको पहुंचा सकता है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन सी सेवाओं को शामिल किया गया है, तो जितने भी गृह सेवा है जैसे नाई हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, पेंटर, बढ़ई, जल सेवा, इन सबों को इसमें लिस्टेड किया जा सकता है। वितरण सेवा हो गए, IT उत्पाद और सेवाएं हो गए, टैक्सी और टैक्सी सेवा हो गए, स्वास्थ्य देखभाल हो गया, शिक्षा हो गया, फास्ट फूड, खान पान, बेकरी, मिष्ठान, किराना स्टोर, स्थानीय उत्पाद, प्रशिक्षण, पूर्व स्वामित्व वाले उत्पाद, रियल एस्टेट, किराए, ये सब चीज इस येलो चैन नामक जो ई कॉमर्स प्रणाली शुरू की गई है उसमें लोग लिस्टेड करा सकते हैं और यहीं से लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से सेवा को ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है नागालैंड सरकार की। चलिए नागालैंड के राज्यपाल की बात करें तो RN रवि हैं, एकदम याद कर लेना है। हॉर्नबिल उत्सव VVI बना लीजिए, कई बार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ लिया गया है कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड ने। और एक खास बात, अभी हाल ही में पहली बार त्रिपुरा में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया गया है, तो इस बात को भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 13 है, कोरोना कविता काल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें किताबें भी लिखी जाने लगी हैं और इसे लिखा है मिजोरम के राज्यपाल। चलिए जानते हैं मिजोरम के राज्यपाल कौन है। तो आपको मैंने बताया है मिजोरम की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड है, अपने चैनल पे हर राज्य की वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप जा करके देखें, उसका फ़ायदा उठाइए। इस किताब की रचना मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने किया, इनका नाम याद रखना है। इसमें 13 कविताओं का संग्रह किया गया है और इसे जो अनावरण है, इसको जो लॉन्च किया वो क्या है, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने। चलिए मिजोरम के बारे में बहुत ही विस्तार से वीडियोस अपलोडेड किए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में चौथे अपतटीय गश्ती ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जहाज को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? चलिए ऑप्शन है विनायक, सार्थक, विक्रांत या विक्रम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर B यानी सार्थक। सार्थक नामक एक अपतटीय जहाज को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। सार्थक अपतटीय जहाज को गोवा शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है, याद रखना है। इसे 13 अगस्त 2020 को लॉन्च किया गया है। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG है नुपुर कुलश्रेष्ठ और अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में सैरेक्स नामक एक युद्ध अभ्यास भी किया है। आपको बता दूं कि ये जो सार्थक है ये 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रेणी में चौथा अपतटीय गश्ती जहाज है ना, तो इसे याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है ऑप्शन नंबर A नितिन सेठी। याद रखना है, नितिन सेठी जो है ये हफिंगटन पोस्ट इंडिया के लिए लिखते हैं, इनके पत्रकार हैं और इनके साथ साथ यह सम्मान द हिंदू के पत्रकार शिव सहाय सिंह जी को भी ये एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों का नाम याद रखना है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कोरोना की दवाई पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है केंद्र सरकार ने। आपको बताना है कि यह किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। चलिए ऑप्शन है VK पॉल, C विद्यार्थी, HL दत्तू या SA बोबडे। इसका सही जवाब है दोस्तों VK पॉल। VK पॉल कौन है जिनकी अध्यक्षता में कोरोना की दवाई के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई है? तो VK पॉल है नीति आयोग के सदस्य। आपको बता दूं नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में भारत सरकार के लिए काम करती है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और वर्तमान में CEO हैं अमिताभ कांत।
प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगरिया हैं और प्रथम CEO की बात करें तो सिंधी श्री खुल्लर नीति आयोग के प्रथम CEO हैं। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन है लीप, LEAP, लीप। लीप एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। इसे किसने शुरू किया है? ऑप्शन अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या नापतोल। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। फ्लिपकार्ट ने लीप नामक एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। आपको बता दूं कि यह फ्लिपकार्ट का पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। फ्लिपकार्ट की स्थापना की बात करें तो 2007 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और चेयरमैन अभी वर्तमान में कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जहां से लोग अपना सामान खरीदते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ई कॉमर्स कंपनी वो कौन है जिसने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है? क्योंकि अभी कोरोना काल को देखते हुए लोग ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिपेंड हो गए हैं। तो जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कंपनी हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए अभियानों को लॉन्च कर रहे हैं। उसी में एक है इतना आसान। इसे लॉन्च किया है अमेजन ने। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, अमेजन ने इसे लॉन्च किया है। अमेजन से रिलेटेड अगर बात करें तो अमेजन की स्थापना 1994 में किया गया था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन USA अमेरिका में है। याद रखना है वाशिंगटन कहाँ है? अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस। याद रखना जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं और वर्तमान में CEO भी हैं इसके। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए प्रश्न है 19वां प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर लक्ष्य निर्धारित कर लिया? मतलब एक्सीडेंट से जो डेथ होते हैं हमारे देश में उसे 0 कर देना है, ये भारत सरकार की एक लक्ष्य निर्धारित कर दी गई है और वो है वर्ष 2030 तक। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं और इन्होंने घोषणा किया है कि वर्ष 2030 तक भारत में सड़क मृत्यु दर 0 कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि लोग एक्सीडेंट से बहुत कम डेथ करेंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। चलिए मैराथन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, सेफ रखें। धन्यवाद। थैंक यू।